दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है, देखो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन होंगे दो पार्ट में। जैसे ही मैं मल्टीपल चॉइस कोई भी क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी मैं आपको उसी में बता दूंगा। ठीक है, तो ये बेटर तरीका है। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जम्मू कश्मीर के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना JKSSB की, अकाउंट असिस्टेंट की, जहाँ अभी जो 4th क्लास की पोस्टें आई हैं, जहाँ JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आने ही चाहिए। इनमें से क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस हमारी वीडियो का, वो है व्हाट डज़ द वर्ड कश्मीर मीन। ठीक है, यहाँ पे जो कश्मीर वर्ड है उसका क्या मतलब बनता है। ठीक है दोस्तों, कश्मीर वर्ड बना हुआ है दो वर्ड से मिलके। ठीक है, एक है का वर्ड और एक है शमीरा। ठीक है, का वर्ड का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेट। डेसिकेट मतलब क्या है? खाली होना। डेसिकेट का क्या मतलब है? खाली होना। मतलब कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जो कैसे बनी हुई है? पानी के खाली होने पर। कैसे बनी है? पानी के खाली होने पर। ठीक है, सो कश्मीर का मतलब ही क्या बन गया? डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। वो जगह जो पानी के वहाँ से ख़त्म होने के बाद जो बची है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कश्मीर वैली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बता दूं। ऐसा माना जाता है, जो हमारी नीलमता पुराना है उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पर आज कश्मीर है, बहुत टाइम पहले वहाँ पर एक लेक हुआ करती थी। ठीक है, उसका नाम सतीसार था। क्या नाम था उस लेक का? सतीसार। उस लेक में एक डेमन रहता था। डेमन मतलब दैत्य, राक्षस रहता था। उस राक्षस को ऋषि कश्यप ने मारा था। किसने मारा था? ऋषि कश्यप ने उसको मार दिया था। उसको मारने के बाद उसने बारामूला के पास चट्टानों को काटा। चट्टान मतलब पहाड़ों को काटा। पहाड़ों को काटने की वजह से वहाँ पे क्या बन गए? होल बन गए। क्या बन गए? होल। उन होल से जो सतीसार का पानी था, वो कश्मीर वैली से क्या हो गया? बाहर निकल गया। देखो, जब पानी सारा के सारा बाहर निकल गया तो पीछे क्या बच गया? लैंड बच गई। पीछे क्या बच गई? लैंड। और उसी लैंड को आज हम क्या बोलते हैं? कश्मीर बोलते हैं। देखो, उसका नाम जो कश्मीर नाम है, वो भी कश्यप के नाम पे ही पड़ा हुआ है, कश्मीर। ठीक है, ये थी कश्मीर वैली की कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो मैंने अभी आपको कहानी बताई है उसी में निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम विच लेक कश्मीर वैली ओरिजिनेटेड। तो इसका क्या आंसर है? सीतासार। ठीक है, मैंने बताया अभी किस लेक को खाली करके कश्यप ने वहाँ पे कश्मीर वैली बनाई थी? सीतासार लेक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कहानी से निकल जाएगा। विच सेंट किल्ड डेमोन जालोद बोवा सो एज टू मेक पीपल सेटल इन द वैली। मतलब कौन से साधु ने राक्षस जालोद को मारा था, जिसके बाद वहाँ लोग रहने लगे थे? तो मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा ऋषि था? ऋषि कश्यप। कौन सा ऋषि था? ऋषि कश्यप। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ऋषि कश्यप के नाम पे ही कश्मीर का नाम पड़ा हुआ है, कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एंशियंट टेक्स्ट इन विच प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज गिवन। कौन सा ऐसा बुक है, टेक्स्ट है, जहाँ पे हमें जो हमारी प्री हिस्ट्री है कश्मीर की, वो लिखी हुई मिलती है? तो दोस्तों, उसका नाम है नीलमत पुराना। क्या नाम है उसका? नीलमत पुराना। ठीक है, देखो पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ लिखी होती हैं, तो जो नीलमता पुराण है वहाँ पे हमारे कश्मीर की प्री हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास क्या आता है? अर्लीस्ट नेम ऑफ रिवर झेलम इन संस्कृत स्क्रिप्ट। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारी झेलम रिवर है ना, उसको संस्कृत में क्या नाम दिया गया था? जब प्री हिस्ट्री में उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था बीतास्ता। क्या बोला जाता था? बीतास्ता। ठीक है, हमारी जो झेलम है उसको संस्कृत में क्या बोला जाता था? बीतास्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो ये जो एक बुक है राजा तरंगिणी, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होना वो आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको याद करना ही, कहीं से भी मिल जाए उसे अपने दिमाग में रखना ही है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हु रोट राजा तरंगिणी। ठीक है, राजा तरंगिणी को किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक संस्कृत ब्राह्मण था जिसका नाम था कल्हाना। क्या नाम था? कल्हाना। तो कल्हाना ने राजा तरंगिणी लिखी हुई है। ठीक है, उसने इसको किस में लिखा हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, अगर पूछ ले कोई कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको, तो इसको उसने लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें है क्या? देखो जो हमारे पास मैंने जैसे बताया था ओल्डेस्ट टेक्स्ट नीलमत पुराना है ना, उसको यूज़ करके ये कल्हाना ने कश्मीर की हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। और ये बुक हिस्टोरियन के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है राजा तरंगिणी। ठीक है, तो इसको किसने लिखा है आपको ये याद रखना है। किसने लिखा इसको? कल्हाना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा तरंगिणी वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बता दिया था कि राजा तरंगिणी किस में लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी हुई है। किस चीज़ में लिखी हुई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी पार्ट राजा तरंगिणी इज डिवाइडेड। जो राजा तरंगिणी है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? दोस्तों अगर मैं बताऊं राजा तरंगिणी के बारे में बताऊं कि वो कितने पार्ट में डिवाइड है, सबसे पहले ये देख लो इसकी 8 बुक्स हैं। राजा तरंगिणी कितनी बुक्स में डिवाइड है? 8, जिसे हम बोलते हैं तिरंगास। क्या बोलते हैं? तिरंगास। अगर हम इसके वर्सेस देखें तो कितने वर्सेस हैं? 7826 वर्सेस हैं इसके। और इसको डिवाइड किया है कितनी बुक्स में? 8 बुक्स में। और उन 8 बुक को हम क्या बोलते हैं? तिरंगास। क्या बोलते हैं? तिरंगास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। देखो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में लास्ट जो हमारा हिंदू रूलर था कश्मीर का वो कौन था? वो था जय सिम्हा। कौन था? जय सिम्हा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ट्रांसलेट राजा तरंगिणी इनटू पर्शियन। ठीक है, 3 चीज़ें हैं इसमें। किसने ट्रांसलेट की है राजा तरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में? तो उस बंदे का नाम है मुल्ला शाह मोहम्मद ऑफ शाहबाद। किसने की है? मुल्ला शाह मोहम्मद ने। और वो कहाँ का रहने वाला था? शाहबाद का। ठीक है, अब ये किसके कहने पे की है वो सारा मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, जब उसकी बारी आएगी वो भी बताते जाऊँगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हेन डिड कल्हाना फिनिश्ड राजा तरंगिणी। कल्हाना ने राजा तरंगिणी को कब ख़त्म किया? तो इसने किया था 1150 कॉमन एरा में। कब ख़त्म किया था? 1150 कॉमन एरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑर्डर्ड मुल्ला शाह टू ट्रांसलेट राजा तरंगिणी इनटू पर्शियन। ये मैंने अभी बताया था आपको। राजा तरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट करने का आर्डर मुल्ला शाह को किसने दिया था? वो दिया था जैनुल आबिदीन ने। किसने दिया था? जैनुल आबिदीन। देखो कश्मीर की जो हिस्ट्री है ना उसमें ये जो नाम है ना जैनुल आबिदीन, इसको कभी नहीं भूला जा सकता। देखो इसका बहुत सारे नाम हैं। इसे बुद्ध शाह का नाम दिया हुआ है, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये एक ऐसा इंसान था जिसने मुस्लिम रूलर होते हुए भी हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जब हम इसके पूरे अलग से एक वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। ठीक है, ऐसे याद रखना आप कि मुल्ला को किसने ऑर्डर दिया था ट्रांसलेट करने के लिए राजा तरंगिणी? किसने ऑर्डर दिया था? जैनुल आबिदीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फर्स्ट किंग मेंशन इन कल्हाना। तो कल्हाना ने जो राज तरंगिणी लिखी है उसमें पहले राजा का क्या नाम है? तो उस राजा का नाम है गोनंदा। क्या नाम है? गोनंदा। दोस्तों ये जो राजा की हिस्ट्री है ना ये महाभारत काल की है। कब की है? महाभारत काल की। दोस्तों अगर आपको महाभारत का देखी होगी या सुनी होगी किसी से तो जरासंध और कृष्ण का एक बार क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जो गोनंदा था ना उसने जरासंध का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? जरासंध का। ठीक है, तो उस समय से भगवान कृष्ण ने इसको मारा था। ठीक है, गोनंदा को किसने मारा था? भगवान कृष्ण ने मारा था। ठीक है, इसमें एक जगह पे कई बार पूछा हुआ है कल्हाना की बुक में कि जो गोनंदा का क्लैन था, फैमिली थी,
उन्होंने महाभारत में क्यों युद्ध नहीं किया? देखो, उन्होंने महाभारत में युद्ध इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो गोनंदा के बाद उनका रूलर था ना, वो बच्चा था। वो क्या था? एक छोटा बच्चा रह गया था गोनंदा का, जो उस समय रूलर था। उसी की वजह से उन्होंने महाभारत में के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ गया कल्हाना फिनिश द वर्क ऑफ राजा तरंगिणी इन द रीजन ऑफ। मतलब जब कल्हाना ने राज तिरंगिणी ख़त्म की थी, तब उस टाइम रूलर था जो कश्मीर का, वो कौन था? तो वो कौन था? जय सिम्हा। कौन था? जय सिम्हा। ठीक है, समझ आई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लिखा हुआ यहाँ पे अशोका। ठीक है, अशोका का मतलब है कि अब जो हिस्ट्री शुरू हुई है वो किसके टाइम पे पहुँच गई है? अशोक के। ठीक है, अशोक द ग्रेट, सबने इसका नाम सुना हुआ है। ठीक, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। पहला क्या क्वेश्चन बनता है? ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस इन कश्मीर। भाई कौन सा ऐसा किसका रीजन था, किसका रूल था जब कश्मीर में बुद्धिज़्म आया? तो बुद्धिज़्म को कश्मीर में लाने का श्रेय किसको जाता है? अशोका को। किसको जाता है? अशोका को। ठीक है, आपको पता है जब अशोका ने क्या किया था? हिंसा से मुंह मोड़ लिया था। ठीक है, बुद्धिज़्म अपना लिया था। फिर उसने क्या किया था? दुनिया में शांति फैलाने के लिए बुद्धिज़्म का प्रसार करना शुरू कर दिया। तो कश्मीर में भी बुद्धिज़्म का प्रसार किसने शुरू करवाया? अशोका ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडरथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय। देखो, ये पांडरथन सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने बसाई थी? दोस्तों याद रखना, ये किसने बसाई थी? अशोका द ग्रेट ने। किसने बसाई थी? अशोका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द प्रेजेंट सिटी श्रीनगर, जिसको हम पारवारपुर के नाम से जानते थे पहले। ठीक है, अब हम उसे श्रीनगर के नाम से जानते हैं। उसको किसने बसाया था? उसे बसाया था पर्वसेना सेकंड ने। ठीक है, पर्ववारसेना सेकंड ने उसे बसाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। अब नेक्स्ट में आगे कुषाण। ठीक है, अब हम किनके बारे में पढ़ेंगे? जो भी क्वेश्चन होंगे वो किनसे रिलेट करेंगे? कुषाण से। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कुषाण का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया में राज करने वाला राजा था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच रूलर लिंक्ड कश्मीर टू सिल्क रोड। कश्मीर से सिल्क रोड को जोड़ने वाला पहला जो राजा था वो कौन था कश्मीर का? उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था उसका? कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हुज रीजन बुद्धिज़्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखो, कनिष्क के टाइम पे जो बुद्धिज़्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, हिनयाना बुद्धिज़्म और महायाना बुद्धिज़्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? कुंदलवाना में। कहाँ हुई थी? कुंदलवाना, जो कहाँ पे है? कश्मीर में है। क्या माना जाता है कि ये कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका चेयरमैन कौन था? उसका चेयरमैन था बसुमित्रा। कौन था उसका चेयरमैन? बसुमित्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारक एंड सशुस्त्र, ये दोनों क्या हैं? मेडिसिन और प्लास्टिक सर्जरी के महानायक हैं। ठीक है, उस टाइम पे भी सशुस्त्र ने क्या की थी? प्लास्टिक सर्जरी किया करता था। ये किसके कोर्ट में थे? मतलब किस रूलर के राज्य में ये थे? तो ये थे कनिष्क के रूल में। किसके रूल में थे? कनिष्क के रूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आगे हुनास। ठीक है, हुन्स का नाम तो आपने सुना होगा, बड़े ही क्रूल होते हैं ये। ठीक है, बंदों को मार दाड़ ये बड़े ज़्यादा पसंद होती है। हु वॉज मोस्ट फेमस किंग ऑफ हुना फैमिली। हुना फैमिली का जो सबसे फेमस किंग था वो कौन था? मिहिर कुला। दोस्तों ये बहुत ही क्रूल किस्म का राजा था। मतलब ये लोगों को मारना दाड़ना लूट पाट इसका यही काम था। ये किसको फॉलो करता था? शैविज़्म को। किसको फॉलो करता था? शैविज़्म को। उसकी वजह से इसने बहुत सारे जो बुद्धिज़्म मंदिर के ना उनके मोनेस्ट्री थी उनको बहुत तोड़ा, आग लगाई। मतलब ये बिल्कुल एक क्रूल राजा था। ठीक है, अत्याचारी, ठीक उस तरह का राजा था। महिर कुलावाज सन ऑफ, ये किसका बेटा था? ये हेप्ता लाइट्स का बेटा था। किसका बेटा था? हेप्ता लाइट्स का बेटा था। ठीक है,
अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर सैविज्म इज आल्सो रेफर्ड एज, जो कश्मीर का सैविज्म है उसे हम क्या बोलते हैं, तरीका, उसको क्या बोलते हैं हम, तरीका। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, शिवाई, शक्ति और अनु। कितनी चीज़ें हैं, तरीका का मतलब होता है 3, ठीक है, तरीका का मतलब क्या था 3, तो 3 क्या क्या है, शिवाई, शक्ति और अनु, ठीक है। तो अब आ गई कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर ये वीडियो के जो 20 क्वेश्चन है ना, ये आपको अपने दिमाग में बिल्कुल मेमोरी की तरह स्टोर करने हैं, ठीक है। देखो जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर आपने हिस्ट्री में क्वेश्चन जो भी आए ना, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, जो भी ये मैं वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फिर भी अगर किसी को किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके आगे पीछे वाले जो भी दोस्त हैं उनको ये दिखाएं वीडियो, जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी अच्छे से नंबर ले सकें। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ऐसी वीडियो आपको और भी चाहिए। थैंक यू।